बच्चों यहाँ पर आपसे बोला है उसने क्वेश्चन नंबर 34 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस तो सबको पता है, इसने बोला है कि भाई एक डायग्राम बना दो। अब हमको पता है डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या है हमारी, डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है बच्चों, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि डिस्टेंस स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा डिस्प्लेसमेंट के पास। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देखिए यही बात यहाँ पर लिखी हुई है पॉइंट नंबर 1 में। अगर आप देखोगे, अगर एडिशनल आप कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहते हो, अगर आपको है पता, तो आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ भी। चलिए मान लीजिए हमने लिखा डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड विद नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट में आपने बोला कि डिस्प्लेसमेंट हैड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपने बता दिया नेक्स्ट पॉइंट में कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। ये बात मैंने आपको बताई। अब इसके अलावा आप क्या बता सकते हो, एक डायग्राम बना सकते हो। जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपने एक डायग्राम बनाया, एक प्लेन बनाया पहले इस तरीके से, ओके। और इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई एंट है, चींटी है, ये इस प्लेन में चल रही है पॉइंट ए से। ये चींटी इस तरीके से पॉइंट बी पे चली गई, एंड ए से बी पे चली गई। तो ये जो पाथ लेंथ आप देख रहे हो, ओके स्टूडेंट्स, ये जो पाथ लेंथ देख रहे हो, ये क्या है, आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस में आप एक और पॉइंट नोट कर सकते हो यहाँ पर। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, फोर्थ पॉइंट आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। डिस्टेंस इज व्हाट, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। यानी कि अगर आपको डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बताना है, कि डिस्टेंस बताना है, तो आप टोटल पाथ लेंथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया है, ये टोटल पाथ, ये वाला, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 में आप ऐड कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब ये इनिशियल पॉइंट है आपका, यहां से बॉडी स्टार्ट करती है, और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हो, ठीक। ये क्या आपकी, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो अभी यहां पर है पॉइंट पी पे, फिर वो पॉइंट पी से कहां गया है, क्यू पे, ये ऐसे, ठीक। फिर इसने 90 डिग्री का टर्न लिया और यहां पर आ गया, लेट अस से ये वाला हो गया पॉइंट आर, ठीक। ऑब्जेक्ट ऐसे गया, फिर उसने 90 डिग्री का टर्न ले लिया। तो आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, पाथ लेंथ कैलकुलेट करोगे, दिस प्लस दिस। पार्ट 2 इस क्वेश्चन का यही है। चलो मैं आपको लेके समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए जरा, कह रहा है एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक। कोई एंट है, कोई चींटी है, वो पी से क्यू 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये हो गया पी से क्यू तक 1 सेंटीमीटर हुआ, हो गया। देन मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल टू पी क्यू। मतलब समझो, फिर क्या करती है, ये चींटी है, पी से स्टार्ट करती है, क्यू तक जाती है, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। उसके बाद ध्यान से चेक करिए, क्या करती है, डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एट राइट एंगल टू पीक्यू, मतलब पीक्यू के साथ 90 डिग्री बनाता हुआ ये ऐसे कितना सेंटीमीटर चली गई, 6 सेंटीमीटर। समझ गए, पहले ऐसे गई, फिर पीक्यू के साथ 90 डिग्री बनाते हुए यहां पे आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये वाला जो पॉइंट आपको लिखना है एग्जाम में, पॉइंट नंबर 3, यहां पर क्या लिखा है, टू डिफरेंट डिस्टेंसेस कैन बी एडेड डायरेक्टली। मतलब अगर यहां पर चींटी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो अगर आपको कैलकुलेट करना है, टू डिस्टेंस ट्रेवल किया, कौन सा, पी से क्यू तक, क्यू से आर तक। यानी कि अगर यहां पर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप सिंपल क्या करोगे, पाथ लेंथ कैलकुलेट करोगे, रास्ते की लंबाई, जो रास्ता चींटी ने तय किया है, कौन सा, पी से क्यू तक प्लस क्यू से आर तक, ठीक। तो अगर मैं यहां डिस्टेंस की बात करूं, तो ये देखिए पी क्यू और प्लस क्यू आर, पी क्यू कितना है 8 और क्यू आर कितना है 6, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14। तो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ 14 सेंटीमीटर ये वाले डायग्राम में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम आप डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 8 प्लस 6 कर दिया, नो,
पहली बात तो मैंने अभी आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आई रिपीट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए यहां पर, ये देखिए P आपका इनिशियल पॉइंट है, R आपका फाइनल पॉइंट है, तो आपने क्या किया, P को R से ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, ठीक। और P से R के बीच का जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो PR है। अब PR को आप निकाल लो। क्या आप PR को नहीं निकाल पाओगे बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के? यस सर, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जिनको नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम, ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। इसके लिए मुझे ये वाला डायग्राम हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला डायग्राम उसने हमसे पूछा था, ये डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। दिखा दोगे, यहाँ पे जो है पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके नाउ अब ध्यान दें, देखिए नाउ स्टूडेंट्स, यहां से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो क्या होता है आपका, हाइपोटेनस। तो हमको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। तो परपेंडिकुलर कितना है, 6 का स्क्वायर और प्लस ये रहा बेस का स्क्वायर। ओके सॉल्व करिए, तो यहां से हो जाएगा। जिसको नहीं पता है सुन लीजिए, कुछ नहीं करना है। 90 के ऑपोजिट वाला जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दो इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है। ओके सो PR स्क्वायर इज इक्वल 6 स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक। तो यहां से हो जाएगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 होता है 100। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे, यानी कि PR इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10 होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, बहुत सारे टीचर शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो जब आप यहां से स्क्वायर हटाओगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट शायद आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर ले, तो यहां से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो आगे प्लस और माइनस भी लगेगा। भाई जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं और यहाँ स्क्वायर रूट, स्टूडेंट्स भी सुन लें सभी, जब भी यहां से स्क्वायर हटाओगे यहाँ स्क्वायर रूट लगाओगे तो आगे प्लस और माइनस भी लगेगा, ठीक। लेकिन यानी कि हमारे पास दो आंसर आएंगे, कौन सा, एक +10 और एक -10। PR की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, +10 -10। लेकिन क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, आई रिपीट, डिस्प्लेसमेंट के पास दो चीजें होती हैं बच्चों, क्या क्या, एक तो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, और दूसरा होता है उसके पास क्या, डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो, और मैग्नीट्यूड हमेशा एक एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू से दिखाया जाता है। आई रिपीट, मैग्नीट्यूड हमेशा एक एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू से दिखाया जाता है, यानी कि आपको बस एक नंबर दिखाना है। ओके, नंबर के साथ कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है, यानी कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है, यानी कि बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिखानी है, ठीक। तो आपको ये प्लस माइनस यहाँ लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये प्लस माइनस आपको लेने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या किया हमने, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे 100 के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा और यहाँ से आ जाएगा 10। सो 10 क्या, 10 सेंटीमीटर। तो ये देखिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये मैंने आपको करके दिखाया इसका पार्ट 2, और उसकी हेल्प से मैं इन दोनों में जो डिफरेंस लिखा है, जो पॉइंट 3 यहां पर लिखा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सुनिए, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, दिस प्लस दिस, टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ध्यान से सुनिए वेक्टर लॉ फॉलो करते हैं। ये क्या लिख दिया, ध्यान से सुनो, वी हैव टू फॉलो द वेक्टर एडिशन मेथड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट या टू ऐड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट ऐड करना है या हमको अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हमें वेक्टर लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये वेक्टर लॉ क्या होता है, देखिए वेक्टर लॉ आप क्लास 11th में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये बात लिखनी पड़ेगी एग्जाम में कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करना है तो हमें वेक्टर एडिशन मेथड यूज करना चाहिए। ये अभी आप लर्न कर लो, ये भी एक तरीके का वेक्टर एडिशन मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 वेक्टर्स को अगर हम ट्राइंगल के, जो टीचर्स देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, बच्चे नहीं भी ध्यान दे रहे हैं तो ज्यादा टेंशन मत लो। देखिए अगर हम 2 वेक्टर्स को ट्राइंगल्स के 2 साइड से दिखाएं, देखिए ये एक PQ वेक्टर है और ये QR वेक्टर है, ठीक। तो इन दोनों वेक्टर का भाई चेक कर लो ना, पहले उसने PQ डिस्प्लेसमेंट किया, भाई ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है P से Q तक, ठीक। फिर उसने QR डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, PQ डिस्प्लेसमेंट और QR डिस्प्लेसमेंट जब उसने किया, ठीक, यानी कि 2 डिस्प्लेसमेंट है यहां पर। कौन कौन से, P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट, Q से R तक का डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कैसे होगा, वेक्टर लॉ से। तो वेक्टर लॉ ये कहता है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर
में बहुत सारे लॉज होते हैं, एक होता है ट्राइंगल लॉ, एक होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये ट्राइंगल लॉ से मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि अगर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या किन्हीं भी टू वेक्टर्स को ट्राइंगल के टू साइड से दिखाया गया है, तो थर्ड जो साइड होगी ट्राइंगल की, आई रिपीट, थर्ड जो साइड होगी ट्राइंगल की, वो उन दोनों के रिजल्टेंट को दिखाएगा। मतलब पीक्यू वेक्टर और क्यूआर वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, ठीक, उसको ये जो थर्ड साइड है ना, ये दिखाएगी इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर अगर आप ये वाला वेक्टर दिखाना चाहते हो, पीआर वेक्टर, ठीक, तो इस पीआर वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए, ये पीआर, पीआर के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, पीआर वेक्टर इज इक्वल्स टू पीक्यू वेक्टर और प्लस क्यूआर वेक्टर। ये देखिए, ये ऐसे वेक्टर लगा के वेक्टर एडिशन हमने यहां पर दिखाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, यहां वेक्टर के साइन जरूर लगाएंगे ऊपर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आप तो कह रहे हो पीक्यू को क्यूआर में ऐड कर दो, ना 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 ना, ऊपर मैंने वेक्टर लगाया हुआ है, मतलब मैं कर रहा हूं वेक्टर एडिशन की बात। तो वेक्टर एडिशन मैंने आपको बताया ट्राइंगल का क्या, कि अगर टू वेक्टर्स को ट्राइंगल के टू साइड से दिखाया जाए तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ना, वो थर्ड साइड से दिखाया जाता है। यही तो मैंने किया पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, पी से क्यू का डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले पी से क्यू तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर क्यू से आर तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ट्राइंगल के थर्ड साइड से। ठीक, और ट्राइंगल का थर्ड साइड का लेंथ कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, तो अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अब आपको शायद ये पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुने ध्यान से, जिन स्टूडेंट्स को नहीं ये बातें समझ में आ रही, तो आप बस मैग्नीट्यूड निकाल के एग्जाम में दिखा दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट का, बस, ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब एक टीचर्स के लिए एक बात ध्यान से सुनिए। देखिए, जब आपने यहाँ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होम ट्यूशन वगैरह लेते हैं तो वो भी वीडियोस को देखते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चा आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, क्या पता उसके स्कूल में पढ़ाया गया हो, ठीक है ना। तो देखिए, इसका मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट के बाद दो चीजें होती है, या तो मैग्नीट्यूड होता है या तो डायरेक्शन होती है, सॉरी, या तो कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, किसके पास, डिस्प्लेसमेंट के पास। ठीक, तो मैग्नीट्यूड तो आप निकाल चुके हो, अभी तक आपने डायरेक्शन नहीं बताई है, अभी तक आपने जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन नहीं बताई है। ओके, अब आप बोलोगे कि सर ये दिख तो रहा है डायरेक्शन, हाँ दिख तो रहा है डायग्राम में, ये डायरेक्शन है। कोई पूछे कहाँ डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है नेट डिस्प्लेसमेंट की। तो इस डायरेक्शन को दिखाया कैसे जाता है, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ एक एंगल अज्यूम करते हैं, ये वाला, इसको हम बोलते हैं थीटा एंगल। ठीक, क्या बोलते हैं इसको हम, थीटा एंगल। ठीक, और इस थीटा को निकाल के दिखा दीजिए बस। जब ये थीटा आ जाएगा, जितना भी आएगा ये, ठीक, ये कुछ ना कुछ एंगल होगा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ ना कुछ ये एंगल होगा। जितना ये एंगल होगा, हम बोलेंगे कि PQ के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखिए P से Q की जो डायरेक्शन थी, उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है कौन, रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो PQ के डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो थीटा निकाल लीजिए। अब थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, उधर मैं रब कर दूंगा सारा, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलिए अब ध्यान दें, यहां पर आप जो थीटा एंगल निकालोगे वो कैसे निकालोगे, देखिए, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th में पढ़ोगे, बट फिर भी ये टीचर्स के लिए मैं बता रहा हूं, बच्चे इग्नोर कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना है 6 और बेस कितना है 8, ठीक है ना। तो इस तरीके से tan थीटा इज इक्वल्स टू 6/8, 2 3 और 2 4, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3/4। यहां से थीटा निकालोगे तो tan उधर जाता है तो बनता है tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स 3/4 को हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, या आपको एग्जाम में इसकी वैल्यू दी होगी tan इनवर्स 3/4 की। लेट मी चेक इट कि tan इनवर्स 3/4 कितना होता है। ओके, सो ये जो tan इनवर्स 3/4 होता है, ये होता है आपका स्टूडेंट्स tan इनवर्स 3/4, ये होता है आपका, एग्जाम में आपको दिया रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो ये आपका होता है 29.36 डिग्री। ठीक, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा कितना हो गया 29.36 डिग्री। मतलब एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ये कहीं ना कहीं दिया होगा, क्या दिया होगा एग्जाम में, tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू आपको बोलेगा कितना लेना है 29.36 डिग्री। ओके, तो इसकी जगह हम अगर कितना रख दें 29.36 डिग्री, ये देखिए, तो थीटा आ गया, एंगल आ गया, यानी कि PQ की डायरेक्शन से, जो PQ वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, इसकी डायरेक्शन से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना लें 29.36 डिग्री, तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी, ये वाली। ठीक, अब आई थिंक आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, डिफरेंस ये रहा आपका, 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद उसने पूछा डायग्राम बनाओ, ये वाला आप डायग्राम बना सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए।
उसके बाद उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या कि एक एंट है 8 सेंटीमीटर पी से क्यू की तरफ चलती है, फिर 90 डिग्री का टर्न लेती है, 6 सेंटीमीटर चलती है, तो आपको क्या बताना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जब हम बता रहे थे तो उसका मैग्नीट्यूड भी बताओगे, डायरेक्शन भी बताओगे, तो पहले तो मैग्नीट्यूड बताया कैसे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आ गया कितना, पाइथागोरस थ्योरम से 10 आ गया, ठीक। उसके बाद इसकी डायरेक्शन बताने के लिए क्या किया हमने, ये वाला एंगल निकाल लिया, कैसे, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस से, ओके, यहां से एंगल आ जाएगा। तो बस हम दिखा देंगे कि PQ के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, PQ के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 29.36 डिग्री पे चले जाओ और कितनी लेंथ ले लो, 10, तो आपको एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा और मैग्नीट्यूड, 10 इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। आई थिंक आपको बात समझ में आएगी। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।